brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और भागवतन में कितने पैसा खर्च कर रहे साहब? एक भागवत में कितना पैसा खर्च होता साहब? कितने? 15 लाख। एक साल में एक गांव में कितनी भागवत होती है? आपको भागवत की कहानी बताऊं? आज तो मैं कह देता हूं मन से, चलो वो जूते बाद में पड़े देख लेंगे। ये जो लोग है ना, ये अपने आर्मी छोड़ देते गांव में। ये देखते हैं कि साहब रिटायर होके कौन आ रहा है, फौजी। किसी के घर में लड़का हुआ उसको ढूंढ लो और फिर घेर लो। अरे तू तो भैया बढ़िया है, तू आया है, बोलेरो खरीद रहा है, अरे भागवत कर रहा है, तेरी ऐड बनेगी। और वो बंदा उससे भागवत करवाता है, 15 लाख रुपए खर्च करता है, पंडा आता है, उसके साथ उसकी सेटिंग होती है, घूमते हैं चारों तरफ और तुम्हारा पैसा खर्च करा रहे हैं। अरे दादाओं, 15 लाख रुपए में ऐसा करो, एक माइक ले आओ, फोन में सारी भागवत है, लगा लो, सुन लो। बाबा की क्या जरूरत? बाबा भी तो वही कह रहा है जो तुम कह रहे हो। सही है कि नहीं है? भागवत मन में है। वो 15 लाख अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, ये जरूरी है। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके। आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात, लेकिन कहूंगा फिर करो, और आप लोग करो। भागवतन में कच्चू नहीं धरो, कच्चू नहीं धरो। और किसी पंडित जी को, किसी बाबा को, किसी महंत को मेरी बात बुरी लगे तो भाई ऐसा है, आज से तो अपने घर में करा के बताना भागवत। वो तो करे नहीं है, पोते करावे। आप जिन लोगों को ये बात बता रहे हैं या समझा रहे हैं, हर कोई भागवत कथा नहीं करवा सकता। बाकी लोग तो भंडारे में जीमने जाते। भागवत कथा आपको किसी ने बताया 15 लाख में होती है। आप शिव पुराण देखिए, जो प्रदीप शास्त्री जी करवाते हैं, कोई 2-2, 5-5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े सेठ करवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं 10-10 दिन तक, उनको भंडारा लगाते हैं, डेली खाना खिलाते हैं, पुण्य लेते हैं साहब। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता है, भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि जो गांवों में जो कथाएं होती हैं, भागवत होती है, रामायण होती है, सुंदरकांड होते हैं, ये सब लोगों को जोड़ने की एक परंपराएं हैं, रीति नीतियां हैं, और ये पुरातन काल से चली आ रही है। हर किसी को नहीं मिलता बैसला साहब ये भाग्य, ये पुण्य। भगवान जिसको सक्षम और समृद्ध बनाता है, उसके ही भाग्य में ये होता है कि वो भागवत कथा जैसा आयोजन करे। तीसरी बात, आपने बोला था कि ब्राह्मण खुद क्यों नहीं करवाते, तो आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ थोड़े बहुत ही 0% में हमारे कथावाचक पंडित वगैरह हैं। बाकी ब्राह्मण इतने समृद्ध हैं, इतने बड़े कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा हैं कि वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक यदि भागवत कथा, रामायण पाठ, सुंदरकांड यदि किसी घर में होते, आयोजन होते हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ग के ही होते हैं। और चूंकि ये ब्राह्मण वर्ग का सब्जेक्ट नहीं है भागवत कथा, ये पूरे सनातन धर्म का सब्जेक्ट है। और सनातन धर्म से जुड़े लोग, वो किसी भी जाति धर्म का हो, जिसके दिमाग में, जिसके भाव में, जिसके मन में धर्म के प्रति आस्था है, वो कथा भी करवाएगा, वो धार्मिक आयोजन भी करेगा, वो बच्चों को भी पढ़ाएगा, वो औरों की मदद भी करेगा, वो भंडारा भी करेगा, वो लोगों को भी खिलाएगा, और वो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, मेले, महाकुंभ जैसी जगह पर निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी करेगा, सारे काम करेगा। और एक बात और फैसला साहब, कि समाज को फिजूल खर्ची से बचाना है, तो आप कहो कि सामाजिक कुरीतियों को छोड़ें। ये बेफिजूल के जो खर्चे हैं, शादियों में जो भात है, जामना है, जो मृत्यु भोज है, जिसमें बिना काम की छाक बोलते हैं, आपके यहाँ छाक लग रही है, ये फिजूल खर्ची जो गरीब की होती है ना, उन कुरीतियों को त्यागने के लिए आह्वान करिए समाज में, जिससे गरीब का भला हो। क्योंकि गरीब बेचारा
इन चीजों में दब जाता है। इन सामाजिक जो आपके हमारे जो आयोजन है उनमें दब के रह जाता है बेचारा। उन पे फर्क पड़ता है, कर्जे में काम करता है सारा। शादी विवाह ये जितने भी आयोजन है